ये है नेथन एंडरसन। आउटफिट एक्स जो किसी मकसद के लिए नहीं बस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और उनका टारगेट है इंडिया। ना इनकी कंपनी का कोई ऑफिशियल एड्रेस है, ना ये किसी को रिपोर्ट करते हैं, ना ये ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं। फिर भी इनके रिपोर्ट आने के बाद बड़ी से बड़ी बिलियन डॉलर की कंपनियां डूब जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ हिंडनबर्ग रिसर्च की, और इनका बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है। इनफैक्ट ये जो काम करते हैं वो कोई भी दुनिया के कहीं भी पार्ट में बैठ के कर सकता है, काफी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे ये कैसे कंपनी को डुबाते हैं और कैसे नॉर्मल लोग भी बड़ी कंपनीज में फ्रॉड ढूंढ के पैसे कमा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखना। जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। ये है ट्रेवर मिल्टन। ये पहले निकोला मोटर्स के फाउंडर और सीईओ रह चुके हैं। अब इन्होंने स्पैक के थ्रू अपनी कंपनी का आईपीओ किया और फिर इनकी कंपनी की मार्केट कैप 34 बिलियन डॉलर्स हो गई थी। इसके बाद इन्होंने ट्वीट किया कि भैया हमारा मार्केट कैप अब फोर्ड और फिएट क्राइसलर को क्रॉस कर चुका है, जो वैसे तो साल के मिलियंस ऑफ गाड़ियां बेचती है, बट निकोला मोटर्स ने अभी तक एक भी गाड़ी नहीं बेची थी। अब इसी टाइम में नेथन एंडरसन की नजर इस ट्वीट पे पड़ी। अब नेथन एंडरसन ने कॉलेज में बिजनेस की पढ़ाई करी है और उसके बाद वो बीच में एक एम्बुलेंस के ड्राइवर भी रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि यार इस जॉब से उनको हाई प्रेशर में क्विक डिसीजन लेना सिखाया है। अब नेथन एंडरसन को थोड़ा डाउट होने लगा निकोला मोटर्स पे, तो इसके बाद उन्होंने उनके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और यहाँ पे उनको एक विसल ब्लोअर मिले जिन्होंने बताया कि जो निकोला मोटर्स की फेमस वीडियो है जिसमें इनकी जो हाइड्रोजन ट्रक है जो कि काफी तेज से चल रही है, एक्चुअल में उस ट्रक का इंजन ऑन भी नहीं है। ये सुन के ऑफकोर्स नेथन एंडरसन काफी शॉक्ड रह गए, क्योंकि यार निकोला मोटर्स को टेस्ला का कॉम्पिटिटर माना जाता है और निकोला का एम था कि यार वो हाइड्रोजन की गाड़ियों को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाए, जैसे टेस्ला ने ईवीज को अफोर्डेबल बनाया है। इसके लिए उन्होंने बोला था कि यार इनका ट्रक बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। पर बाद में उनको पता चला कि यार ये जो वीडियो जहाँ शूट हुई है एक्चुअल में एक माउंटेन का साइड है और यहाँ पे गाड़ी का इंजन ऑन ना करके सिर्फ गाड़ी को न्यूट्रल पे कर दिया है और ग्रेविटी की वजह से ट्रक इतनी तेज चल रही है। रिसर्च करके पता चला कि यार सिर्फ वो वीडियो ही फेक नहीं है, ये जो काफी इतने सारे क्लेम्स कर रहे हैं इनमें से आधी चीजें झूठे ही हैं। तो ये जो बोल रहे हैं कि यार हमने ये टेक्नोलॉजी बना दी, इतने सारे पेटेंट ले लिए, दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करने वाले हैं, हाइड्रोजन ही फ्यूचर है। इनफैक्ट इन्होंने बोला था कि यार ये हाइड्रोजन का कॉस्ट भी 80% तक रिड्यूस कर दिया है, वो सब झूठ था। तो इन्होंने काफी टाइम लेके बहुत डिटेल रिपोर्ट बनाई और उसके बाद मार्केट में रिलीज किया, और ये सुनने के बाद तो भैया मार्केट ही हिल गया। शुरुआत में निकोला मोटर्स ने बोला कि ये झूठ है, बट फिर कुछ दिन बाद उन्होंने बोला हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक्चुअल में उनके जो सीईओ ट्रेवर मिल्टन थे वो झूठ बोल रहे थे। उन्होंने फिर रिजाइन किया और निकोला मोटर्स का मार्केट कैप 34 बिलियन डॉलर से गिर के सीधा 1.3 बिलियन डॉलर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि यार हिंडनबर्ग रिसर्च ने पहली बार किया, इससे पहले भी एक कई कंपनीज के ऐसे स्कैम्स बाहर लेके आ चुके हैं और कई और कंपनीज के भी शेयर प्राइसेस काफी ज्यादा गिरे हैं, जैसे क्लोवर हेल्थ, लॉर्ड्सडाउन मोटर्स का भी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 10 बिलियन डॉलर्स था, रिपोर्ट के बाद गिर के अब 300 मिलियन डॉलर्स रह गया है। इसके अलावा इंडियन कंपनी एरोस इंटरनेशनल, जिसने रिपोर्ट के बाद अदानी की तरह बोला था डिफेमेशन फाइल करेंगे, बट एक्चुअल में फिर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और उनको भी काफी हद तक यूएस मार्केट्स में नुकसान हुआ। पर पहला सवाल आता है कि नेथन एंडरसन ये करते क्यों है और एक्चुअल में उनको इस कंपनी का आइडिया कैसा आया, और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है इससे वो पैसे कैसे कमाते हैं। तो जब वो फाइनेंस कंपनीज के लिए काम करते थे तब उनका एम होता था कि यार वो ऐसी कंपनीज ढूंढे जिनके प्राइसेस ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं और उससे कंपनीज को फायदा होगा। बट एक्चुअल में नेथन एंडरसन को ये फ्रॉड, स्कैम्स, ये सारी चीजें ढूंढने में मजा आता था। दिक्कत ये थी कि यार इसमें ना आप पैसे कमा सकते हो और ऊपर से अगर आप इतने बड़े कंपनीज के ऊपर नेगेटिव रिपोर्ट लेके आओगे तो आपको काफी धमकियां भी मिलेगी। बट 2017 में फाइनली उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत करी। अब ये नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब एक्चुअल में इनका नाम हिंडनबर्ग एयरशिप के ऊपर रखा गया है जो कि जल गया था, और बताया जाता है कि यार एक्चुअल में एक मैनमेड डिजास्टर था जो कि लोग रोक सकते थे। और यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च भी ऐसी कंपनीज के ऐसे फ्रॉड ढूंढते हैं जो कि एक्चुअल में उन कंपनीज के एम्प्लॉइज और प्रमोटर्स ये सब करते हैं। तो चाहे वो अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज हो या फिर अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो, अनएथिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस हो, ये सारी चीजों पे फोकस करते हैं। अब नॉर्मली पहले जब ये जर्नलिस्ट ये सारे रिपोर्ट्स बनाते थे, शुरुआत में तो यार उनको काफी धमकियां मिलती थी। वंस उनके रिपोर्ट प्रूव हो जाते थे फिर इनको अवार्ड्स मिलते थे, बट यार फिर भी उनको और उनकी फैमिली को काफी डेंजर होता था, प्लस वो ज्यादा पैसे भी नहीं कमा पाते थे। यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक इनोवेटिव बिजनेस मॉडल ढूंढा जहां से वो अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। एक्चुअल में जिस भी कंपनी के ऊपर ये रिपोर्ट बनाते हैं
उस रिपोर्ट को पब्लिक करने से पहले ये और उनके क्लाइंट्स उस कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट कर देते हैं। अब इनका फंडा ये होता है कि जब रिसर्च पब्लिक में आएगा एक्चुअल में उस कंपनी के शेयर प्राइसेस गिरेंगे और इससे क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट किया हुआ है वो अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। अब अगर मैं एक्चुअल में बताऊं कि ये शॉर्टिंग है क्या, इसमें मान लो कि निकोला मोटर्स का रिपोर्ट पब्लिक करने से पहले उन्होंने निकोला मोटर्स के 1000 शेयर्स लोन पे लिए, इसमें मान लो हर शेयर की प्राइस 100 रुपए है। मार्केट प्राइस पे उन्होंने बेच दिए यानी इनके पास 1 लाख रुपए हो गए। फिर इन्होंने रिपोर्ट को पब्लिक किया और मान लो कि निकोला मोटर्स का शेयर प्राइस गिर के 50 रुपए हो जाता है, तो फिर ये 1000 शेयर खरीदते हैं जिसमें हर शेयर का प्राइस 50 रुपए है, यानी इनको सिर्फ 50,000 रुपए खर्च करने पड़ते, 50,000 रुपए का इनका प्रॉफिट होता और फिर ये जो इन्होंने 1000 निकोला के शेयर्स लोन दिए थे वो वापस कर देते। बट ये गेम काफी रिस्की है क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट तो ये तभी कमा पाएंगे जब शेयर प्राइस जीरो हो जाए, पर मैक्सिमम लॉस की कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट लॉस हो सकता है क्योंकि शेयर प्राइस पर कितना भी बढ़ सकता है। ऊपर से क्योंकि यार इन्होंने 1000 शेयर्स के लोन लिए हैं वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, पर जरूरी नहीं है ना कि यार कंपनी का शेयर प्राइस उसी टाइम पीरियड में गिर जाएगा। अगर शेयर प्राइस नहीं गिरे इनके तो शेयर्स वापस करने ही है और मान लो कि शेयर प्राइस बढ़ गया तो भैया इनको नुकसान भी काफी हो सकता है। बट इनका सक्सेस रेट एवरेज से ज्यादा है इसीलिए अच्छे खासे पैसे कमा पाते हैं। ये आप पूछोगे कि यार इनको ही सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिल जाती है। ऐसा नहीं है, जब भी उनको किसी कंपनी में डाउट होता है ये खुद से रिसर्च करना शुरू करते हैं, फिर वो उस कंपनी के एम्प्लॉयज, वेंडर्स, इन्वेस्टर्स, एक्स एम्प्लॉयज सबसे बात करते हैं और जैसे से वो और डीप रिसर्च करते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स को रिसर्च करते हैं, फिर इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब ऐसे बीच बीच में उनको कुछ विसल ब्लोअर्स भी मिल जाते हैं जो कि एक्चुअल में बताते हैं कि भैया कंपनी में ये दिक्कत है, फिर ये खुद से क्रॉस चेक भी करते हैं। जैसे जब विसल ब्लोअर ने बोला कि यार निकोला मोटर्स का जो वीडियो है वो फेक है, इन्होंने एक्चुअल में अपना एक कॉन्ट्रैक्टर भेजा और एक गाड़ी को वहां पे न्यूट्रल करके देखा कि एक्चुअल में क्या बिना इंजन ऑन करे वो गाड़ी नीचे जा रही है। जब उन्होंने पाया कि यार एक्चुअल में गाड़ी जा रही है फिर उनको कन्विक्शन आया। ऑफ कोर्स क्योंकि अब वो इतने साल से काम कर रहे हैं, उनके काफी कनेक्शंस भी बन गए जिसको इन रिसर्च में हेल्प मिलती है। बट जरूरी नहीं है कि यार वो हमेशा सही होंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार वो सही भी होते हैं पर फिर भी शेयर प्राइसेस गिरते नहीं है। तो गेम काफी रिस्की है। इनफैक्ट उन्होंने एक बार टेस्ला को भी शॉर्ट किया था, बट फंडा इनका ये है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स कर रही है, अगर उनका सच बाहर नहीं आएगा तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का भी नुकसान होगा। ये बिजनेस मॉडल तो काफी यूनिक है, बट यूएस में हम ऐसी कई सारी कंपनीज ये बिजनेस मॉडल फॉलो करती है। एक फेमस कंपनी मडी वाटर्स रिसर्च भी है जो कि यूजुअली फोकस करती है चाइनीज कंपनीज जिन्होंने यूएस और कनाडा में लिस्ट किया है उनके स्कैम्स बाहर निकालने को। बट मेन चीज इनमें सीखने वाली ये है कि यार दुनिया में आप कहीं भी बैठ के लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ शेरलॉक होम्स बन सकते हो और एक्चुअल में डीप रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करके बड़ी से भी बड़ी कंपनीज के फ्रॉड बाहर निकाल के अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो। वैसे इस बार जब उन्होंने अदानी का रिपोर्ट लेके आए तब अदानी की कंपनीज का मार्केट कैप $100 बिलियन से भी ज्यादा गिर गया है, यानी पिछले 8 दिनों में अदानी ग्रुप की कंपनीज का हर मिनट में 70 करोड़ का लॉस हुआ है। पर आपको क्या लगता है कि यार इस बार अदानी सही है कि यार हिंडनबर्ग रिसर्च? कमेंट्स में जरूर बताना और इनका बिजनेस मॉडल कैसा लगा वो भी कमेंट्स में बता देना। बाकी वीडियो पसंद आया तो अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।